नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो ज्ञान वापी इंसाफ बाकी, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज अदालत ने, बनारस की जो अदालत है उसने ये फैसला लिया कि सर्वे रिपोर्ट 2 दिन बाद भी आ जाएगी, जो कि अर्जी में कहा गया था। लेकिन जिसकी अगुवाई में ये सर्वे हुआ उसको ही हटा दिया गया। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आपने, ठीक है, उनको हटा दिया क्योंकि उनके ऊपर आरोप थे कि वो खबर, उनके साथ जो लोग थे वो खबर लीक कर रहे थे और सब चीज बाहर जा जाके बता रहे थे, जो कि नहीं बतानी चाहिए थी। ऐसे में जो सबसे बड़े सवाल उठते हैं वो है आपके स्क्रीन पर, जिसकी अगुवाई में सर्वे हो रहा है उसकी कोर्ट ने तो छुट्टी कर दी। क्या सर्वे पर भरोसा किया जा सकता है ऐसे में? क्योंकि अब भले ही वो नए शख्स हों जिनके साइन के बाद अब वो सर्वे सामने प्रस्तुत होगा, लेकिन इतने सवालों के घेरे में जो सर्वे है उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है। अजय मिश्रा अब हमारे हैं, जिनको आज ही हटाया गया है। अजय जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कोर्ट ने आपको क्यों हटाया? सर, कोर्ट का सम्मान है, हटा दिया, हट जाऊंगा, लगाया था लगा था। आपको नहीं लगता है कि ये सर्वे की निष्पक्षता पर सवाल है? सर, उसको जो है जिस दिन उसने बाइट दी उसके बाद उसको अलग कर दिया गया, और फिर जब बाइट उसने दिया है तो विशाल जी के नेतृत्व में ही कार्य हो रहा था, मेरे नेतृत्व में नहीं हो रहा था। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता है कि अब सर्वे भरोसे लायक नहीं रहा, या अब सवाल, संदेह प्रकट किया जाएगा कि सर्वे ठीक नहीं है? सर्वे निष्पक्ष ढंग से वादी और प्रतिवादी की उत्पत्ति में हुआ है, दोनों के सहयोग से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। मेरा अगला सवाल है कि अब आपको नहीं लगता है कि सब पक्ष ये बोलेंगे कि जिस तरीके से ये सर्वे हुआ उसके बाद फिर खबर लीक हो गई, झुंड में लोग अंदर जा रहे थे, 40 लोग 50 लोग अपनी अलग अलग बातें बाहर बता रहे थे, सब बाहर रिपोर्ट हो रहा था, तो फिर कुछ तो गड़बड़ होगी? नहीं सर, न्यायालय ने तो हमारे साथ इंसाफ ही किया था। मुस्लिम पक्ष की जो कार्रवाई थी उस पर जो है आदेश हो चुका था। ये पर्सनल जो है व्यक्तित्व की लड़ाई थी, उसमें हो सकता है कि मैं परास्त हो गया हूं। नहीं, क्या आप कह रहे हैं आप पर्सनल लड़ाई में परास्त हो गए? मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या पर्सनल लड़ाई? पर्सनल लड़ाई क्या है? ये विशाल जी का ही आरोप है, उन्हीं को लगता है कि मैंने उनका सहयोग नहीं किया, यही उनका आरोप है मेरे ऊपर, और मैं पूर्ण सहयोग के साथ उनके साथ लगा रहा। न्यायालय ने उनको विशेष कमिश्नर नियुक्त किया, मैंने उनको पूर्ण जिम्मेदारी के साथ सहयोग किया उनका, और उनके साथ पूरी कमीशन कार्रवाई में सहयोग किया हूँ। नहीं, इसीलिए तो कहाँ असहयोग महसूस किए उन्होंने आज तक मुझे नहीं बताया, इसीलिए तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। न्यायालय को दे दिया जो है, इसलिए मैं इस पर कुछ कह नहीं पा रहा हूँ कि उनको मुझसे क्या दिक्कत थी। भाई, मेरा सवाल यहां पर फिर से मैं दोहराना चाह रहा हूं। मिश्रा जी, आप मुझे बताइए, ऐसे में जब आप खुद कह रहे हैं कि व्यक्तिगत लड़ाई में परास्त हो गया, ये हो गया, ऐसे थोड़ी सर्वे होता है कि आपस में ये लड़ भिड़े, और ऐसे सर्वे फिर कैसे भरोसा किया जाए? सर्वे पे कोई आपत्ति नहीं है सर, न मुझे आपत्ति है न विशाल जी को है। सर्वे जो है बहुत अच्छे ढंग से निष्पक्ष और सद्भावपूर्वक हुआ है। निष्पक्ष, मैं सर्वे पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, न विशाल जी उठा रहे हैं। केवल उन्होंने ये मुझसे कहा कि मैंने उनका सहयोग नहीं किया है, तो सहयोग कहाँ नहीं किया यही मैं उनसे जानना चाह रहा था, कि शायद वो बताए होते मुझे कि मैं सहयोग नहीं कर रहा हूँ तो बात बनती। लेकिन अब मुझे लगता है सहयोग की जगह उनको लगा कि मेरा सम्मान कम हो रहा है इनकी वजह से, तो हो सकता है इनको हटाने में ही हमारा सम्मान है। नहीं, पर ये बात समझ में नहीं आ रही है। और दूसरी चीज, अभी बीच में बात उड़ी कि आप जिस कैमरामैन, प्राइवेट कैमरामैन को लेकर के आए, वो बाहर जा जाकर के लोगों से बात कर रहा था, लोगों को इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था। ऐसा कैसा आप कैमरामैन ले आए? आप जानते हैं कितना संवेदनशील मामला है, तो आपको भी चेक करना चाहिए था। सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे। जानकारी के साथ रखा हुआ था सर, जब तक 6 से 7 मेरे साथ वो कार्य किया है, उन्होंने कोई भी जो है बाइट नहीं दिया है। जब से कार्रवाई 12 से 5, 12 तारीख से जो 12 के बाद जो कार्रवाई हुई वो विशाल जी के नेतृत्व में हुई है। अब उन्हीं के जानकारी में भी वो प्राइवेट रखा गया था और सारा नेतृत्व उनका था। आपको लगता है, मेरा आखिरी सवाल मिश्रा जी, आपको लगता है कि मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष, तो अब जब शिवलिंग की बात हुई तो हम देख रहे हैं कि आप तो उस तरफ की बात कर ही रहे हैं,
लेकिन आपको लगता है कि एक सर्वे की रिपोर्ट जो है वो मुस्लिम पक्ष को मंजूर होगी? सर्वे सर हमारा कहाँ रह गया, उनके नेतृत्व में हुआ है सर। असली चीज तो जो है, सब चीजें जो है 12 के बाद हुई है। हमने तो मात्र 10%, वो भी बाहर किया था, जो कि जो है बैरिकेडिंग के बाहर था सब जो है। मैंने मात्र 10% कार्रवाई किया था, 90% कार्रवाई तो विशाल जी के नेतृत्व में हुई है। ठीक है अजय मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे अन्य दो मेहमानों का। शादान फरासत, आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। देशरतन निगम, आप भी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप दोनों का स्वागत है। आप वरिष्ठ एडवोकेट हैं तो आप इस मामले को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं सबसे पहले शादान जी आपसे शुरू करना चाहता हूं और आपसे ये सवाल पूछ देता हूं जो मैं अभी थोड़ी देर पहले मिश्रा जी से पूछ रहा था। अब जब ये सामने आ गया है कि जिनकी अगुवाई में ये सर्वे हो रहा था, सारा सर्वे उन्हीं की अगुवाई में हुआ, उसके बाद अब सर्वे जब आप ये सोचिए, कल्पना कीजिए, आज दोपहर 11, 12, 2 बजे तक जो लोग साथ में थे, आज एकदम से जो अगुवाई कर रहे थे उनको हटा दिया गया, ये बोल करके कि भाई इन पे भरोसा नहीं है। लेकिन सर्वे तो उनकी अगुवाई में हुआ, ऐसे में भरोसा किया जा सकता है ऐसे सर्वे पर? हाँ संकेत जी, तो पहले तो सर्वे के पहले मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। हाँ। कल सर्वे जो ऑर्डर हुआ है वो सर्वे हो ही रहा था जब कल जो प्लेंटिफ उस सूट में उनके वकील हैं मिस्टर जैन, वो सर्वे चल रहा है, उस समय वो कोर्ट में पहुंच गए और उसी समय उन्होंने एक अर्जी 3 पैराग्राफ की डाल दी कोर्ट के सामने कि यहां पे हमने शिवलिंग देख लिया है। और उस अर्जी पे, जब अभी सर्वे चल ही रहा है, उस अर्जी पे कल ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया। मैंने तो ऐसा सुना ही नहीं है। क्या कोर्ट ने खुद एक कमीशन अपॉइंट किया है विद कोर्ट कमिश्नर, और वो जब कोर्ट कमीशन चल रहा है उसमें एक पक्ष का वकील आके वो सामने मेंशन करे, एकदम दूसरा साइड कोई प्रेजेंट नहीं था, जिसको हम अंग्रेजी में एक्स पार्टे ऑर्डर कहते हैं, वो पास हो गया। उस ऑर्डर पे जी इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे एक सवाल पूछ दूं। आप देखिए, आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है उस पर, ऐसा नहीं बोला है कि ये हटा दीजिए। उन्होंने कहा है कि आप सुरक्षा बढ़ा दीजिए, मुस्लिमों को दिक्कत ना हो नमाज पढ़ने में, लेकिन उन्होंने इसको ओवर रूल नहीं किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मैटर अभी फिर थर्सडे को सुनवाई होगी। रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो लॉ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और जो सुप्रीम कोर्ट की खुद की इंटरप्रिटेशन है अयोध्या जजमेंट में, वहां पे क्लियरली लिखा गया है मल्टीपल जगहों पे कि भाई ये राम जन्मभूमि उस एक्ट में एक एक्सेप्शन था, इसलिए डिसाइड कर रहे हैं। बाकी सारे ये जो क्वेश्चंस हैं ये लीगल क्वेश्चन नहीं रहते हैं। आप बार बार वही चीज उखाड़ करके किसी नई साइड पे नहीं ला सकते, वो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नहीं है। खुद का जजमेंट है। अब सवाल थर्सडे को ये उठेगा कि वो अपना खुद का जजमेंट करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। वो उनके सामने आज जो सुनवाई थी वो इंटरिम पे सुनवाई थी, उस डिटेल में नहीं गए उस जजमेंट के, बट वो सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्लियरली उठेगा। सुन लें, देशरतन निगम जी की बात सुन लें। देशरतन जी, मेरा सवाल वही है कि आपको लगता है कि जब जिसकी अगुवाई में ये सर्वे हो रहा था उसी को कोर्ट ने निकाल बाहर कर दिया, तो ऐसे में सर्वे की निष्पक्षता पर सवाल क्या उठाए नहीं जाएंगे? ऐसे सर्वे पे भरोसा कैसे किया जाए? देखिए, मैं आपको बड़ा एक सिंपल सा जवाब दे दूं कि सर्वे दोनों पक्ष के सहयोग से हुआ और बहुत अच्छे तरीके से हुआ। वीडियोग्राफी है, वीडियोग्राफी के ऊपर रिपोर्ट बनेगी। अगर उन दोनों में चीजों में फर्क होगा तब तो आप उसकी निष्पक्षता पे सवाल उठा सकते हैं। ये साक्ष्य वीडियोग्राफी ही सबसे बड़ा सबूत है वहां पर। दूसरा, कमीशन के बारे में जो लोग भी जानते हैं, मैं खुद लोकल कमिश्नर रहा हुआ हूं, दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार मुझे अपॉइंट किया है, कई ट्राइब्यूनल्स ने भी अपॉइंट किया है। जब आप अपनी रिपोर्ट फाइल करते हैं उसके बाद पार्टीज को अधिकार है कि उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस फाइल करें। ये अधिकार हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है, वो अधिकार किसी का लिया जा नहीं सकता। मुस्लिम पक्ष सहयोग देने के बाद भी अगर उनको लगता है कि रिपोर्ट में कुछ त्रुटियां हैं या कुछ गड़बड़ी है तो उस पर वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। हिंदू पक्ष भी कर सकता है वहां पर, दोनों को वो समान अधिकार प्राप्त है। और रही बात यहाँ पर वो जो उन्होंने ऑर्डर किया था, एक्स पार्टी ऑर्डर किया, तो इस तरह के एक्स पार्टी ऑर्डर पीठ पीछे हम लोगों ने बहुत सारे कोर्ट से लिए हुए हैं। अगर किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है, उससे किसी के राइट्स पे फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सिर्फ जगह प्रोटेक्ट करिए जहां वजू होता था, जहां कह रहे हैं शिवलिंग मिला, उससे नमाज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। वजू कहीं भी किया जा सकता है, दूसरी जगह पे किया जा सकता है, नमाज पढ़ी जा सकती। इसी को
सुप्रीम कोर्ट ने जो भ्रम थोड़ा फैला हुआ था उसमें सफाई कर दी कि नमाज वहां पे चलती रहेगी, उसमें थोड़ा सा मुस्लिम नहीं, तो आपका ये कहना है कि इससे रिपोर्ट की जो सीक्रेसी है उस पर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शादान साहब ना देखिए, है क्या कि जो लीक किया जिसने, उसके ऊपर कार्रवाई हो गई। वो कह रहा मैंने नहीं किया, ये कोर्ट के ऊपर है। लेकिन जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट की सत्यता पे लीक होने से कोई फर्क नहीं। शादान जी, आप कैसे जवाब देंगे? देशरतन जी का ये कहना है कि रिपोर्ट की जो सीक्रेसी है वो प्रभावित नहीं हुई है इससे। देखिए, जब अगर सत्यता प्रभावित नहीं हुई है, सत्यता प्रभावित नहीं हुई। हाँ, मैं उस पर रिस्पॉन्ड करता हूं। अगर एक कमीशन बना है, उस कमीशन के 3 मेंबर हैं, वो किसी की अध्यक्षता में बना है, वो एक उसका मेंबर दूसरे मेंबर के अगेंस्ट कंप्लेन करता है कि इन्होंने साहब कुछ लीक करा दिया, आपने कुछ सुना नहीं, उनका पक्ष सुना नहीं, आपने उनको बिलीव करके वो उनको हटा दिया, कमीशन नहीं खत्म कर दो। अरे भाई, ये कहां से लिखा? जिसने कंप्लेंट की वो बिल्कुल सही करा, उन्होंने खुद लीक नहीं कराया, ये हो गया प्रूव। डिसीजन भी आ गया, हटा भी दिया को, इस नए पर्सन की अध्यक्षता में अब चलाया जाएगा। ठीक है, शादान साहब का वीडियो बार बार फ्रीज हो रहा है। शादान जी और देशरतन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक पे जाने से पहले आइए आपको कू ऐप पर जो 2 सवाल आए हैं वो दिखा दे। विदिशा लिखती हैं, सर्वेक्षण सही इरादे से किया जाना चाहिए, ये उनकी टिप्पणी है। इसके अलावा राशिद खान लिखते हैं कि अब इस सर्वे पर कोई विश्वास नहीं कर पाएगा, ये करना ही गलत था, 91 एक्ट की अवहेलना है। ये 2 लोगों के विचार हैं कू ऐप पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको कुछ बयान दिखाएंगे। बाइट दिया था, सूचनाएं और तस्वीरें नहीं कहा था, बाइट दे रहा था और अफवाह फैला रहा था, गलत बातें कह रहा था जो कि सच्चाई से परे थी। जो अजय कुमार मिश्रा जी का सहयोगी था, वो अंदर जो गया था, वो सहयोगी था कि क्या था, वो उन्हीं के द्वारा अपॉइंट कैमरामैन थे, उसी में वो था। सर, विशाल सिंह जी, 2 दिन का टाइम है आपके पास, पूरे देश की नज़रें आप पर हैं। आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि कोर्ट कमीशन ने ध्यान नहीं दिया, बाहर लोग आकर के अनर्गल बातें करते रहे, तो ये सब भी आप ओनस बहुत बड़ा है आपके ऊपर सर। वादी और प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति में और कोर्ट माननीय न्यायालय के आज की उपस्थिति में सभी पक्षगण उसमें उपस्थित थे और सभी ने कहा कि निष्पक्ष तरीके से मैंने नेतृत्व किया कमीशन की कार्रवाई का, और मेरे नेतृत्व और मेरी कमीशन की कार्रवाई पर किसी का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं।